राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको श्री राम के परम मित्र, बचपन के सखा श्री निषाद राजगुह की कथा सुनाने जा रही हूँ। ये भगवान श्री राम जी के अत्यंत प्रिय सखा थे। जाति के निषाद एवं श्रृंगवेरपुर के राजा थे। शिव पुराण में इनके पूर्व जन्म का प्रसंग प्राप्त होता है। कथा इस प्रकार से है। एक जंगल में गुरु ध्रुव नाम का एक भील रहता था। जीवों की हिंसा करना उसका सहज कर्म बन गया था। उसी से वह परिवार का पालन पोषण करता था। महाशिवरात्रि का दिन था। वो प्रातःकाल ही शिकार की टोह में घर से निकल पड़ा, परंतु दैव योग से उस दिन उसे कुछ नहीं मिला। संध्या हो गई। घर के लोग भूखे बाट देखते होंगे, अतः अवश्य में वो कुछ लेकर ही लौटना चाहिए। ये विचार कर वो भील एक जलाशय के समीप बेल के वृक्ष पर चढ़ गया। उसके नीचे एक शिवलिंग था। रात्रि के प्रथम प्रहर में एक हरिणी जल पीने के लिए जलाशय पर आई। भील हर्षित होकर अपना धनुष बाण संभालने लगा। इसी में उसके शरीर के हिलने से कंधे पर लटकती हुई जल भरी तुम्बी से कुछ जल छलक कर श्री शिवलिंग पर जा पड़ा तथा धनुष बाण के संचालन से बिल्वपत्र भी टूटकर शिवलिंग पर जा पड़ा। इस अचानक संपादित हुए सुकृत से उस भील का बहुत सा पाप तत्काल नष्ट हो गया। इतने में हरिणी की दृष्टि ब्याध पर गई। वह उसके अभिप्राय को समझकर बोली, ब्याध, मैं अपने बच्चों को, अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंपकर अभी आती हूँ। फिर तुम मुझे मारकर अपनी उदर पूर्ति कर लेना। मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ, मेरे वचनों का विश्वास करो। अकस्मात संपन्न शिवार्चन के पुण्य प्रभाव से ब्याध ने दया करके उस हरिणी को छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उसी हरिणी की बहन दूसरी हरिणी वहीं जल पीने के लिए आई। उसके वध का उद्योग करते समय पुनः पूर्ववत जल और बिल्वदल शिवलिंग पर जा गिरा। इस हरिणी ने भी ब्याध से पहली हरिणी के समान ही वार्ता की। ब्याध ने इसे भी छोड़ दिया। इतने में एक हष्टपुष्ट हरिण जलाशय की ओर आता दिखाई दिया। पुनः उसके भी वधोद्योग में सहज शिवार्चन संपन्न हो गया। वध का अभिप्राय समझकर हिरण ने भी यह निवेदन किया कि मैं अभी अपने बच्चों को उनकी माता के हाथों सौंप कर आता हूँ। ब्याध यद्यपि स्वयं बहुत भूखा था, परिवार के लोग अत्यंत क्षुधार्त होकर उसके आने की बाट देख रहे थे, परंतु श्री शिव जी की कृपा से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए थे। हृदय शुद्ध हो गया। शिवरात्रि के दिन उसने जो अनायास व्रत एवं शिवार्चन कर लिया, उसके फलस्वरूप उसे आशुतोष और औढ़रदानी शिव की कृपा प्राप्त हो गई थी। ब्याध ने दयावश ही मृग को भी छोड़ दिया था। निवास स्थान पर पहुंचने पर जब मृग और दोनों मृगियां मिली तो परस्पर विचार विमर्श कर उन्होंने यही निर्णय किया कि हम सब लोग मिलकर ब्याध के पास चलें, क्योंकि सबने सत्य की सौगंध खाई है। माता पिता को जाते देख बच्चे भी साथ लग गए। इस मृग समूह को देखकर ब्याध को बड़ा ही हर्ष हुआ और धनुष पर बाण संधान करने का उपक्रम करने लगा। पुनः जल और बिल्वदल शिवलिंग पर जाकर गिरे। उस ब्याध के पाप पहले से ही पूजन के प्रभाव से नष्ट हो गए थे। इस बार तो उसे दया के साथ विवेक भी प्राप्त हो गया। ब्याध को सहसा बड़ी ही आत्मग्लानि हुई कि यह पशु होकर भी कितने परमात्मनिष्ठ है और मैं मनुष्य होकर परमार्थ की कौन कहे स्वार्थ से भी विमुख रहा। उचित रीत से मैं उदर पूर्ति करने में भी असमर्थ रहा। धन्य है ये मृग और मेरे जीवन को बार बार धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होने पर ब्याध ने अपने प्राणों को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगों, तुम धन्य हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जाओ। ब्याध के ऐसा कहने पर भगवान शिव जी ने तत्काल प्रकट होकर अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया और प्रसन्न होकर सुदुर्लभा भक्ति का वरदान देकर बोले, ब्याध, एक दिन निश्चय ही भगवान श्री राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। वे मृग भी शिव जी का दर्शन कर दिव्य रूप धारण कर दिव्य शिवलोक को चले गए और वह भील भी कालांतर में श्रृंगवेरपुर का राजा निषाद राजगुह हुआ, जिसकी श्री राम जी में अविचल प्रीति थी। तभी तो कहा गया है कि शिव सेवा कर फल सुत हो सोई, अविरल भगत राम पद होई। निषाद राजगुह और श्री राम जी के प्रथम मिलन की बड़ी मधुर कथा संत महानुभाव इस प्रकार वर्णन करते हैं कि निषाद राज के पिता से और चक्रवर्ती महाराजाधिराज श्री दशरथ जी से बड़ी मित्रता थी।
वे उस समय समय पर श्री अयोध्या जी आया करते थे। जिस समय श्री दशरथ जी के यहाँ प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय वे अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। लाल को बधाई लेकर तो वे स्वयं आए थे और चारों कुमार का दर्शन कर परम सुख पाए थे, परंतु एक तो स्वयं जराग्रस्त थे, दूसरे बालक गुह नित्य अयोध्या के लिए मचलता रहता था। जब से उसने श्री राम की शोभा का वर्णन सुना था, तब से तो वह श्री अयोध्या जाकर भ्राताओं सहित श्री राम का दर्शन करने के लिए विशेष उत्कंठित रहने लगा था। आजकल करते करते 5 वर्ष बीत गए। गुह अब कुछ बड़ा भी हो गया और उधर राजकुमार भी अवध की गलियों में विविध विनोद करते हुए विहरने लगे। तब एक दिन वृद्ध पिता ने गुह को श्री अयोध्या जाने की आज्ञा दी। गुह के हर्ष का पारावार नहीं रहा। भेंट के लिए वन्य कंदमूल फल तथा चारों राजकुमारों के लिए 4 जोड़ी रूरू नामक मृग के चर्म से बनी हुई सुंदर पनहिया बगल में दबाए हुए श्री गुह श्री अयोध्या को चल पड़े। हृदय में अनेक मधुर भावनाओं को संजोए हुए श्री पिताजी के द्वारा सुने हुए राजकुमारों के सौंदर्य माधुर्य का अनुचिंतन करते हुए गुह श्री अवध में आ पहुँचे। मन में विचार आया कि प्रथम सरयू स्नान कर लूँ, फिर दरबार में चलूँ। अतः श्री सरयू तट पर उपहार की पोटली रखकर स्नान करने लगा। तब तक क्या देखते हैं कि 4 बालक उपहार पोटली खोलकर खेल रहे हैं। बालक बड़े सुघड़ थे, देखते ही मन मोह गया। अतः ऊपर से तो उन्हें मना करते हैं, परंतु भीतर से ये हो रहा है कि खोल लो, ले लो, पहन लो, मैं तो आपके लिए ही लाया हूँ। हुआ भी ऐसा ही। गुम मना करते ही रहे। बालकों ने पोटली खोल ली और पनहियाँ पहन ली। केले के फल लेकर खाते हुए सरजू तट पर बिहरने लगे। गुह नाराज भी हो रहा था और प्रसन्न भी था। स्नान कर बाहर निकला, वस्त्र बदलकर बालकों के समीप पहुंचा। कुछ रीझ से कुछ खींच से पूछा, आप लोग किसके बालक हैं? आप लोगों को मालूम नहीं मैं ये उपहार किसके लिए ले जा रहा हूँ? मैं ये उपहार चक्रवर्ती महाराज कुमारों के लिए लाया था। बालक मधुर मुस्कान पूर्वक बोल पड़े, ओहो, तब तो हमारे लिए ही था। गुह ने पूछा, तो क्या महाराज दशरथ के राजकुमार आप ही हो? बालकों के उत्तर देने के पूर्व ही गुह का हृदय बोल पड़ा, सचमुच महाराज श्री दशरथ जी राजकुमार यही हैं। तुम्हारे परमाराध्य प्रिय सखा यही हैं। तुम्हारे जीवन धन प्राण सर्वस्व यही हैं। गुह के हृदय के कथन का ही समर्थन बालकों ने किया। वे बोले, सखा, महाराज कुमार हम ही हैं। गुह के हृदय और आंखें सजल हो गईं, हाथ जुड़ गए, शीश झुक गया। चरणों पर गिरने के पूर्व ही राजकुमारों ने हाथों से थाम लिया। श्री राम लक्ष्मण ने दाहिना हाथ पकड़ रखा था, श्री भरत शत्रुघ्न ने बायां हाथ पकड़ा था और लिवा ले चले अपने मित्र को महल की ओर। गुह गदगद हैं, कृपा को विचार कर। श्री चक्रवर्ती जी चकित हैं सख्य प्रेम को देखकर। राजकुमारों ने पिताजी को प्रणाम किया। गुह ने भी साश्रु नयन पुलकित नयन बेवहल वाणी से हाथ जोड़कर अभिवादन किया। श्री राम लला ने अपने नए सखा का परिचय दिया। श्री दशरथ जी ने जैसे अपने पुत्रों को हृदय से लगाया, वैसे ही गुह को भी हृदय से लगा लिया। श्री दशरथ जी ने देखा राम बड़े प्रसन्न हैं अपने इस सखा से, और सखा ने भी तन मन प्राण न्यौछावर कर दिया है उनके ऊपर। महाराज जी ने रोक लिया कि गुह को श्री अयोध्या में बहाना ये बनाया कि तुम यहाँ रहकर मेरे पुत्रों को धनुर्विद्या का अभ्यास कराते रहो, वन में शिकार खेलना सिखाया करो। गुह के लिए तो मानो सत्योपाख्यान ग्रंथ में विस्तार से राजकुमार जन्म रंक जन पारस पावा विस्तार से राजकुमारों का गुह के साथ वन क्रीड़ा का प्रसंग इस प्रकार से किया गया है। एक बार श्री राम जी ने अनुज और सखाओं से कहा कि आज वन में जो प्रथम शिकार सामने आएगा उस पर सरसंधान मैं करूँगा। यदि दूसरा कोई वार करेगा तो मैं उसे पिताजी से कहकर दंड दिलवाऊंगा। सब लोग सजग हो गए। संयोग की बात, वन में पहुंचते ही एक सिंह सामने आ डटा। लोग जहाँ के तहाँ खड़े हो गए। श्री राम सरसंधान में विलंब कर रहे थे। सिंह ऊपर टूटने ही वाला था। अनुज एवं अन्य सखा श्री राम आज्ञा का पालन करते हुए अपने स्थान पर थे। गुह ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। जो भी दंड मिले मैं सह लूँगा, परंतु मेरे आँख के सामने सिंह के द्वारा कोई अनिष्ट मुझसे सहन नहीं होगा। इन्होंने तत्काल एक सांग चलाई। निशाना सही बैठा, सिंह मारा गया।
श्री राम के हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ रही थी। अन्य सशंक हो रहे थे कि इन्होंने श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन किया, पता नहीं कौन सा दंड मिलेगा। निषाद राजगुह परम प्रसन्न हो रहा था अपने मित्र को सकुशल देखकर। लोग वन विहार कर घर लौट आए और सबने देखा कि श्री राम के श्रीमुख से गुह का गुणगान सुनकर श्री चक्रवर्ती महाराजाधिराज श्री दशरथ जी अपने हाथ का आभूषण गुह के हाथ में पहना रहे हैं, हृदय से लगा रहे हैं तथा तुरंत ही श्रृंगवेरपुर के राजा होने की घोषणा कर देते हैं। भगवान श्री राम जब वन जाते समय श्रृंगवेरपुर आए तो उस समय निषाद राज गुह वहाँ का राजा था। अपने मित्र को वनवासी के रूप में देखकर उसे बहुत कष्ट हुआ। उसने हाथ जोड़कर विनय की कि आप इस श्रृंगवेरपुर का राज्य करें और यहीं रहें, परंतु श्री राम ने उसे माता पिता की आज्ञा बताकर अपने वनवास का निश्चय बताया। इस प्रकार निषाद राजगुह भगवान श्री राम का सच्चा मित्र और भक्त था। श्री राम के प्रति उसकी इतनी निष्ठा थी कि भरत को सेना सहित आते देखकर वह उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, परंतु जब उसे भरत जी के आंतरिक भाव का पता चला तो उनका श्री राम जैसा ही स्वागत किया। धन्य है निषाद राजगुह और धन्य है उनकी सख्य भक्ति। वनवास की लीला समाप्त करके 14 वर्षों के बाद पुष्पक विमान पर बैठकर जब श्री रघुनाथ जी आए तब आपके साथी भीलों ने कहा कि प्रभु पधारे हैं, उनका दर्शन कीजिए। पर श्री निषाद राज को विश्वास नहीं हो रहा था। वे वियोग से व्याकुल होते हुए बोले, मैं फिर से श्री राम को पाऊँ, ऐसा मेरा भाग्य कहाँ। इतने में श्री रामचंद्र जी आ गए और प्रेम से मिलकर बोले, मैं आ गया हूँ, मुझे देखिए। निषाद राज ने भगवान के श्री अंग को स्पर्श करके पहचाना और प्रभु से लिपट गए। स्पर्श प्राप्त कर दिव्य सुख सागर में डूब गए। उनके गए प्राण मानो पुनः आ गए। निषाद राज ने अपने को परम सौभाग्यशाली माना। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि इसी प्रकार की कहानी एवं जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। जय श्री राम। राधे राधे।